और अभी आलमगीर आलम आप ही के मंत्री पकड़े गए झारखंड से 36 करोड़ रुपए के साथ। ये अभी थोड़े दिन पहले। फिर अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब कहां गई आपकी सभ्यता, कहां गया आपका नॉलेज, कहां गई सब? नहीं, जब आप बोले थे तभी मैं आपको कहता हूं आप सच बोल रहे थे। आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है, आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है। अरे जाकर बाहर जो इंसान अपने देश का होगा बाहर जाके बोलता है कि अपने देश के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करो, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे को। और आप क्या करोगे मुकाबला, आप क्या मुकाबला करोगे मोदी जी का? मैं चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी को मेरे साथ ले आओ, मेरे साथ भी। अगर राहुल गांधी अगर किसी डिबेट के अंदर जीत गया तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अरे मेरा मुकाबला तो आपका राहुल गांधी कर नहीं सकता। और कहां सपने ले रहे नरेंद्र मोदी जी के साथ? मैं ही काफी हूं, मैं ही काफी हूं आपके पप्पू के लिए, मैं ही काफी हूं। सोचिएगा भी मत, जो आप मेरे साथ नहीं बहस कर सकते आपके राहुल गांधी जी, वो कहां पर खाब देख रहे हैं, कहां खाब देख रहे हैं, कहां खाब देख रहे हैं, पीएम के साथ बात करेंगे। अरे छोड़िए, वजूद ये है कि दुनिया के देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आकर पहुंचे छूते हैं उनके। ये है वजूद नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का वजूद पूछिए कि यूक्रेन का रशिया का युद्ध रुकवाकर अपने देश को छोड़िए, आपके पाकिस्तान के बच्चों को भी सुरक्षित निकालते हैं। ये नरेंद्र मोदी का वजूद। हमें ना बताइए, पूरी दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी के वजूद में। कहां नरेंद्र मोदी, कहां राहुल गांधी, किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे जाए पहले आलू से सोना निकाले और वो टेक्निक लाकर कम से कम लोगों को बताएं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है आलू से सोना, ये बताएं राहुल गांधी। अरे सोचिए जी, राहुल गांधी जिसका खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या दुर्भाग्य है कांग्रेस का, 3 डिजिट की पार्टी, 2 डिजिट। और आने वाले टाइम में आरे भट्ट के शून्य को सलामी देने वाली पार्टी ये खाम क्या देख रही है? मोदी जी के साथ बहस करेंगे। अरे अभिजीत जसरोटिया से तो भुगत लीजिए, मोदी जी तक पहुंचने के लिए आपको कई पूछते लग जाएंगी। छोड़िए परिवारवाद। और बता देता हूं आपको, रायबरेली के बाद रावलपिंडी, रायबरेली के बाद रावलपिंडी जाएंगे। जवान खान बोल रहा हो राहुल गांधी रावलपिंडी से चुनाव लड़ो, जवान खान बोल रहा हो रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ो। ये आपका हाल है। आपको मिल सकते हैं वोट, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान वोट नहीं डालेगा, हिंदुस्तान वोट नहीं डालेगा। याद रखिएगा मेरी ये बात, हिंदुस्तान आपको वोट नहीं डालेगा। राहुल गांधी को देखिए, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहस करेंगे। वाह जी वाह, मुंगेरी लाल के सीन चपड़े। अभिजीत जसरोटिया से कर लो, अभिजीत जसरोटिया से भी जीत जाओगे तो गनीमत समझना। मैं ही नहीं टिकने दूंगा। कहां नरेंद्र मोदी, कहां राहुल गांधी? खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, देश उन्हें सीरियस ले ले। अरे हमने हमने को परिवारवाद का पानी थोड़ी ना भर रहा है। ये बात क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं बनेगा आपका। देश को 2 हिस्सों में 30 लाख टुकड़ा भी कर गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी करेंसी, जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा संविधान को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस आज क्या बोल रही है? मोदी जी के साथ मुकाबला करेंगे। क्या सोच है आपकी? देखिए, देश भर में वो कहते हैं ना, काम धंधा मंदमा, जिंदगी बना दी प्रचंडवा झंडवा, फिर भी 400 का घमंडवा। अब आते हैं महाराष्ट्र में, जो आप कह रहे हैं सबसे कम यहाँ पर मतदान हुआ है, सबसे कम जहाँ पर मतदान हुआ, यानी कि आपका सुपड़ा वहां से छाप है। अरे सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साहब, आपका सुपड़ा साहब। वर्ली से शुरू हुई पार्टी बैंक स्टैंड में जाके खत्म, वर्ली से शुरू हुई पार्टी बैंक स्टैंड में जाके खत्म हो गई। और सबसे कम मतदान महाराष्ट्र के अंदर ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में भी काल्पनिक शिवसेना का सुपड़ा साफ। अब महाराष्ट्र के अंदर 28% बना रही है कि काल्पनिक शिवसेना का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया। 4 जून को पता लग जाएगा, 4 जून को पता लग जाएगा कि काल्पनिक शिवसेना खत्म हो चुकी है। काल्पनिक शिवसेना, इंडिया अलायंस की पार्टनर काल्पनिक शिवसेना जो वर्ली से शुरू होती है और जाकर बैंक स्टैंड में खत्म हो जाती है, जो वर्ली से शुरू होकर बैंक स्टैंड में खत्म होती है।
शिवसेना, काल्पनिक शिवसेना, शिवसेना असली शिवसेना हमारे साथ है, असली शिवसेना आपकी काल्पनिक। अरे आप राम भगवान को काल्पनिक कहते हो तो आपकी शिवसेना काल्पनिक है, आपकी शिवसेना काल्पनिक है, असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे शिवसेना हमारे साथ आपकी काल्पनिक शिवसेना है, ये काल्पनिक शिवसेना है। ये गौर से सुन लो, सभी के सभी लोग सुन लीजिए और महाराष्ट्र के लोगों को मैं अपील करूंगा इस काल्पनिक शिवसेना से अपना पीछा छुड़वाएं। महाराष्ट्र के लोगों को अपील करता हूं इस काल्पनिक शिवसेना से अपना पीछा छुड़वाएं। असली शिवसेना अभिजीत सिसोदिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई बैंड स्टैंड पे खत्म हो गई काल्पनिक शिवसेना, खत्म हो चुकी है। काल्पनिक लफ्ज लगाइए पहले इसके साथ। अगर आप राम भगवान को काल्पनिक कहते तो आपकी शिवसेना काल्पनिक शिवसेना असली शिवसेना का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये इंडिया अलायंस जो काल्पनिक कहती है राम भगवान को, उनकी बात है। ये काल्पनिक शिवसेना ये जवाब दे देश को, क्या ये शिवसेना काल्पनिक है? ये जवाब दे। 28% की पोलिंग, 28% की पोलिंग महाराष्ट्र के अंदर। देखिए जी, महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों के आगे माने क्या काल्पनिक शिवसेना है? महाराष्ट्र के अंदर कम वोटिंग, इंडिया अलायंस कहती है राम भगवान काल्पनिक है, तो ये शिवसेना भी नरेंद्र मोदी जी की मैं सारे महाराष्ट्र के लोगों से अपील करूंगा और चुनाव प्रतिशत नहीं बढ़ा सके, शिवसेना को खत्म करने की बात करते हैं। असली शिवसेना को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रयास कर लिए, असली शिवसेना, असली शिवसेना जो मानती है कि राम भगवान, रॉकेट ले आओ, हमारे इस तरह की चीजें ले जो आओ, काल्पनिक राम मानते हैं, बैंक ले आओ, शिवसेना को खत्म करने के लिए सभी कर सकते हैं। शुरू बाकी अब आप शिवसेना को दिल्ली से शुरू, प्रधानमंत्री जी स्कूटर ले चुके हैं। शुक्रिया। और अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलिए, जिस तरह से 60-70 साल देश ने सफर किया है, फिर से देश ना फंस जाए इसके अंदर, इसीलिए मुझे लगता है अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। हम मानते हैं 10 सालों में जो कुछ आपने आंकड़े गिन के दिखाए हैं, जो कुछ दिखाया है, सब कुछ हुआ है, फिर भी आप क्यों नहीं इन आंकड़ों के आधार पर प्रचार करते हैं? कांग्रेस जब है ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं, फिर आपके सामने कांग्रेस एक बहुत बड़ा टारगेट क्यों बन के रह गया है? चलिए, कांग्रेस से जानना चाहते हैं जगदीप जी, आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत थी मणिशंकर अय्यर को ये कहने की पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके पास परमाणु है। क्या जरूरत थी नाना पटोले को ये कहने की शुद्धिकरण किया जाएगा, अगर सत्ता में कांग्रेस चाहती है तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। उदयनिधि स्टीलेन या प्रियांक की बात करें, वो कहते हैं कि ये जो सनातन है ये मलेरिया और डेंगू जैसा है। आप खुद मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तब भारतीय जनता पार्टी मजहब की बात करती है। Vinod ji, I just would like to seek at least a span of period so that I can explicate what I would like to be. Initially, मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथी हैं आज, मैं इनसे विनय पूर्वक ये कहते हुए ये कहना चाहूँगा जी कि मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं। किस बात से? मैं बिल्कुल आ रहा हूँ उसमें। जैसे इन्होंने कहा कि जो जहरीले बयान है वो दो तरफा है, और इन्होंने ये कहा कि किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो मैं बता दूं कि जैसे ये भी इन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो बुनियादी मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा। आई एम क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट, क्योंकि अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक और इसके साथ साथ गरीबी, कुपोषण जैसे मुद्दों को हमने तरजीह दी है, और हमने बात की है लोगों के उन तमाम मसले मिसाइलों की जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लोगों से जुड़े हैं। घोषणा पत्र, आपके घोषणा पत्र आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बता दो मुझे इसने ठीक नहीं लिखा, गलत लिखा है। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लो जिसने लोगों के हित के लिए घोषणा पत्र नहीं लिखा। घोषणा पत्र सबके कागजों में दब के रह जाते हैं, जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं घोषणा पत्र भूल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपनी बात रखने दें, उसके बाद आप बात रखें, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहां तक आपने फिर एक नया सवाल खड़ा कर दिया, जवाब दे दूं। जहां जहां हमारी पार्टी जीती है, जो जो वादे हमने किए वो हमने पूरे किए। अगर मैं उनकी फेहरिस्त बनाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। एनी हाउ, पब्लिक है, सब जानती है। अब मैं जरा आना चाहता हूं अभिजीत जी पर। मतलब मुझे समझ नहीं आती, आपने इनसे सवाल पूछे कि भैया आप बाबरी ताले पर बात करो, अभी आप ही ने पूछा ना जनाब, आपने इनसे पूछा कि आप इतना जहर क्यों घोलते हो, तो आपने सुना इन्होंने क्या जवाब दिए? ये आंकड़े लेकर आ गए कि कांग्रेस ने क्या किया। पहली तो बात, ये जो कांग्रेस का डर भाजपा के लोगों में, भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं में बड़ी गहनता से प्रवेश कर चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो बताता है कि आने वाला वक्त जो है वो किस ओर करवट लेगा। दूसरी बात, इन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं, मैं मुख्तसर सा बात जरूर करना चाहूंगा।
पहली तो बात ये फवाद अली का, जिसे कि मुझे लगता है लोग बकवाद अली के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसका हवाला देकर राहुल जी को घेर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनाब, जब इस देश के बुद्धिजीवियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी को पत्र लिखकर यह कहा कि भैया अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट बैठते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और 70% आबादी वहां की, क्योंकि मैं खुद इसको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, तो 70% आबादी उस इंटरव्यू के बाद, उस डिस्कशन के बाद तय करती है किसको वोट देना है। तो क्यों नहीं आ जाते हमारे मोदी जी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए? साफ स्पष्ट हो जाएगा कि असली पप्पू कौन है। और दूसरी बात, बार बार अगर उनके बयानों को आप देखें, ये आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जिस मुल्क में प्रति घंटा 2 किसान और 1 नौजवान आत्महत्या करे, जिस मुल्क में एसेंशियल कमोडिटीज जो है उनका उनका उपभोक्ता संबंधी जो उनका आंकड़ा है वो इतना नीचे आ जाए कि आज तक के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। और महंगाई की बात पर जब ये बात करते हैं बार बार, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जनाब, कहां है आपका मेक इन इंडिया का शेयर? कहां है आपका स्किल इंडिया? कहां है आपका वो तमाम जो आप बड़े बड़े दावे करते थे, जितनी आपने योजनाएं लाई थी? आप नोटबंदी पर क्यों नहीं वोट मांगने जाते? आप क्यों उन तमाम 3 बिलों के ऊपर बात करते जिसको बाद में गोदी मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक बताया था? जाइए ना पब्लिक में, बात कीजिए उनके ऊपर। आपके पास सिवाय कांग्रेस को कोसने के और है क्या? आपने पिछले 10 सालों में किया क्या जिसकी आप बात करेंगे? और मोदी जी के ऊपर मैं 2 मिनट लूंगा। मुझे पता है जब मैं बात करता हूं तो अभिजीत जी को अक्सर रहता है कि मैं फटाफट उत्तर दूं। पहले सवाल सुन ले फिर जवाब। झूठ बोला जाता है, जिस तरीके से आराम से बीच में मत बोलिए। देखिए, मोदी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मैं बार बार क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आहत हूं। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। कभी केरल में जाके कुछ कहेंगे, कर्नाटक में कुछ कहेंगे, एक समाज विशेष के लिए पहले गाली दे लेंगे या अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे उस पद पर बैठते हुए, फिर बाद में कहेंगे मुझे तो समाज में रहने का कोई हक नहीं। एक बयान मुझे राहुल गांधी जी का बता दीजिए जहां पर उन्होंने कम्युनल बात, वो आरक्षण के आसपास ही घूम रहे हैं, उनको पता है आरक्षण से ही लाभ मिलेगा। आरक्षण पे बात इसलिए होती है क्योंकि अनंतराम हेगड़े ने कहा हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा ने कहा, मेरा नाम ले लिया है, अब पता नहीं उनको। अभिजीत जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास सीधा नोट, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुआ करता था। Yes. तो दूसरी बात यहां पर सबसे बड़ी ये आती है कि यहीं से पता लग रहा है कि लोग इनको चेंज करने के लिए परिवारवाद से ऊब कर आज बाहर निकले हैं, ताकि एक नई चीज वहां से आए और नया कोई प्रत्याशी आए जो जाकर उनकी बात कर सके आगे। और ये जवाब खैर खुद ही मिल जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत जल्दी। अब दूसरी बात आती है ये कांग्रेस की। कांग्रेस देखे, कांग्रेस फिर से बात आ गई और फिर बड़ा बुरा लगता है जब मैं जगदीप जी को जवाब देता हूं भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के मुंह से। अरे भाई साहब, मुझे बताएं, पहले तो मैं आपको 363 करोड़ का हिसाब किताब मांगते मांगते थक गया झारखंड का, और अभी आलमगीर आलम आप ही के मंत्री पकड़े गए झारखंड से 36 करोड़ रुपए के साथ। ये अभी थोड़े दिन पहले। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब कहां गई आपकी सभ्यता, कहां गया आपका नॉलेज, कहां गई सब? नहीं, जब आप बोले थे तभी मैं आपको कहता हूं आप सच बोल रहे थे। आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है, आप और आपका राहुल गांधी सच बोलता है। अरे जाकर बाहर जो इंसान अपने देश का होगा बाहर जाके बोलता है कि अपने देश के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करो, जाओ हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे को। और आप क्या करोगे मुकाबला, आप क्या मुकाबला करोगे मोदी जी का? मैं चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी को मेरे साथ ले आओ। मेरे साथ भी अगर राहुल गांधी अगर किसी डिबेट के अंदर जीत गया तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अरे मेरा मुकाबला तो आपका राहुल गांधी कर नहीं सकता। और कहां सपने ले रहे नरेंद्र मोदी जी के साथ? मैं ही काफी हूं, मैं ही काफी हूं आपके पप्पू के लिए, मैं ही काफी हूं। सोचिएगा भी मत, जो आप मेरे साथ नहीं बहस कर सकते आपके राहुल गांधी जी, वो कहां पर ख्वाब देख रहे हैं, कहां ख्वाब देख रहे हैं, कहां ख्वाब देख रहे हैं, पीएम के साथ बात करेंगे। अरे छोड़िए, वजूद ये है कि दुनिया के देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आकर पहुंचे छूटे होंगे। ये है वजूद नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का वजूद पूछिए कि यूक्रेन का रशिया का युद्ध रुकवाकर अपने देश को छोड़िए, आपके पाकिस्तान के बच्चों को भी सुरक्षित निकालते हैं। ये नरेंद्र मोदी का वजूद हमें ना बताइए, पूरी दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी के वजूद में। कहां नरेंद्र मोदी, कहां राहुल
गांधी किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे जाए पहले आलू से सोना निकाले और वो टेक्निक लाकर कम से कम लोगों को बताएं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है आलू से सोना, ये बताएं राहुल गांधी। अरे सोचिए जी, राहुल गांधी जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसको खुद की पार्टी सीरियस नहीं लेती, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या दुर्भाग्य है कांग्रेस का, 3 डिजिट की पार्टी, 2 डिजिट, और आने वाले टाइम में अरे भटके शून्य को सलामी देने वाली पार्टी ये खाम क्या देख रही है? मोदी जी के साथ बहस करेंगे। अरे अभिजीत जसरोटिया से तो भुगत लीजिए, मोदी जी तक पहुंचने के लिए आपको कई पूछते लग जाएंगी। छोड़िए परिवारवाद। और बता देता हूं आपको, रायबरेली के बाद रावलपिंडी, रायबरेली के बाद रावलपिंडी जाएंगे। जवान खान बोल रहा है और राहुल गांधी